बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रहा कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं नक्सली। आत्मसमर्पण करने पर ही मिलेगी पुलिस की मदद। विस्तार दलम के 3 सदस्य हुए कोरोना संक्रमित। गैस एजेंसी में चोरी का प्रयास। 11 मई की रात्रि लगभग 2 बजे की घटना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। बिना चोरी किए ही चोर हुआ घटनास्थल से फरार। कोरोना काल में कालाबाजारी पर होगी निगरानी। नकली दवाइयों की बिक्री पर टास्क फोर्स की नजर। पुलिस अधीक्षक ने ली वार्ता। जिले की जनता से कहा, अनजान व्यक्ति से न खरीदें दवाइयों की कालाबाजारी पर पुलिस को दी सूचना। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। कोरोना आपदा नक्सल मोर्चे पर डटी पुलिस फोर्स के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। कोरोना की दूसरी लहर जंगलों में छिपे नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रही है। संक्रमित होकर या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। पुलिस फोर्स ने नक्सलियों के सामने आत्मसमर्पण करने का रास्ता खुला रखा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने वार्ता लेकर कहा कि नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ दिलाने उनकी मदद की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि फोर्स की तैनाती जंगलों में कड़ी कर दी गई है और लगातार सर्चिंग की जा रही है। ऐसी सूचनाएं छत्तीसगढ़ से भी मिल रही हैं कि नक्सली कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण का शिकार हुए हैं। कुछ नक्सलियों की मौत होने की भी खबर है। बालाघाट जिले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां विस्तार दलम के 3 नक्सली कोरोना की चपेट में हैं। नक्सलियों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे तो उन्हें चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील क्षेत्रों में नक्सली इन दिनों राशन लेने पहुंचते हैं और तेंदुपत्ता सीजन होने से इसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस भी मोर्चे पर डटी हुई है और नक्सलियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता ठेकेदारों को सूचना दी गई है कि अगर नक्सलियों की मदद में उनकी संलिप्तता होगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारा जो लोकल लेवल पे जो चौकी क्षेत्र है उसमें भी हमारे कई अलग अलग सूत्र हैं और इस तरह की जानकारी हम लोग लेते रहते हैं रेगुलरली कि जो यूथ है, ना सिर्फ जो स्कूल में है पर स्कूल से निकलने के बाद भी कोई अपने स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे भी जो कामकाज में लगा हुआ है या कुछ ऐसी परिस्थिति किसी के घर की है जो कामकाज नहीं ढूंढ पा रहा है तो कहीं वो भ्रमित होकर गलत रास्ता ना पकड़ ले, तो उसकी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते भी हैं। और ऐसे कुछ लोग हमारे चिन्हित में रहते हैं, उनसे हम काउंसलिंग भी करते हैं, कई बार थाना स्तर पे, कई बार सब डिवीज़न पे, कई बार मैं खुद भी काउंसलिंग करके और यथासंभव उन्हें किसी रोज़गार के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वो भी लगातार चीज़ें चल रही हैं, ना सिर्फ स्कूल बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आ रहा कि साहब मुझे ही परेशान कर रहे हैं और मेरे घर आए थे, और इस तरह की नहीं है ये बात। लेकिन ये बात हमें भी समझ में आ रही है कि लॉकडाउन के इफ़ेक्ट के कारण सभी अपनी जो ग्रामीण जनता है वो भी अपने लिए जो बचा के रखना चाह रही है, उससे यदि कोई ज़बरदस्ती ले जाएगा तो उसे भी दुख होता है। और जो हमारे मेहनत करके, हमारे खेती करके जो हमारे ग्रामीण भाई बंधु हैं वो अपना अनाज, अपना राशन रखते हैं और उससे कोई ज़बरदस्ती रोज़ आके 10 लोग 20 लोगों का खाना राशन ले जाए तो कितना दिन उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इस कारण से असंतोष कई ग्राम में है और इसी का आपने असर देखा है कि पिछले 1-2 सालों में जो भी हमें सूचनाएं आई हैं, इस कारण से भी प्रभावित होकर लोगों ने सूचना दी है, क्योंकि वो अनावश्यक बिना किसी आधार के जो उनसे लिया जा रहा है
राशन, उससे वो विरोध कर रहे हैं और इसी कारण से पुलिस को सूचना भी देते हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे भी जैसा किसी गांव में असंतोष इस तरह का होगा तो वो तत्काल पुलिस को सूचना देके नक्सलियों पर कार्रवाई भी करवाएंगे। कोरोना संक्रमण काल में जहां आम आदमी संक्रमण से बचने अपने घरों के अंदर कैद है, तो वहीं सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा दिखाई दे रहा है। इतने सख्त पहरे के बीच बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में चोरी की वारदात सामने आई है। बता दें कि जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान चोरी की वारदात है। हालांकि चोरी के इरादे से एक प्रतिष्ठान में घुसा बिना चोरी की वारदात को अंजाम दिए ही चोर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 लहरी नगर में स्थित समर्थ एचपी गैस एजेंसी में 11 मई की रात्रि में एक अज्ञात चोर ने बड़े ही शातिर तरीके से गैस एजेंसी में चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि उक्त चोर की वारदात को अंजाम देने की पूर्व ही फरार हो गया, लेकिन उक्त सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद गैस एजेंसी की संचालिका खुशबू नागेश्वर ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। संचालिका खुशबू नागेश्वर ने बताया कि एजेंसी के कर्मचारी 12 मई की प्रातः 8 बजे रोजाना की तरह एजेंसी को खोलने पहुंचे तो देखा कि एजेंसी के शटर में लगे दोनों ही ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद तत्काल ही घटना की जानकारी कोतवाली थाने में दी गई, जहां कोतवाली पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं इस दौरान एजेंसी में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जहां 11 मई की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास एक अज्ञात युवक के द्वारा चोरी के प्रयास में एजेंसी आया और सर्वप्रथम एजेंसी में लगे लाइट को बंद कर दिया, जिसके बाद उसने बाकायदा एजेंसी की दोनों ही ताले तोड़े और शटर भी उठाया। लेकिन फिर न जाने चोर को क्या सूझी कि वह बिना कुछ चोरी किए वहां से फरार हो गया। मामले में गैस एजेंसी संचालिका ने उक्त क्षेत्र में पुलिस गश्ती बढ़ाए जाने की मांग की है। आज वहाँ पर कुछ चोरी की वारदात हुई। आज मेरी बाई का सुबह तकरीबन 7 बजे कॉल आया कि यहाँ के लॉक टूटे हुए हैं। मेरा भाई वैभव नागेश्वर तुरंत जाकर वहाँ पे देखा तो यकीनन लॉक ऐसे टूटे थे जैसे चोरी हुई है। फिर उन्हें 100 डायल करके 2-3 बार बुलाया पुलिस ने, लेकिन वो कोई भी रिसीव नहीं किया और कोई आया नहीं। उन्होंने थोड़ा प्रेशर किया कि सर प्लीज़ आके देख लीजिए, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। तब पुलिस वाले आए और उन्हें फिर बस देखा और चले गए। कैमरे में फिर जो भी चीज़ कैप्चर हुई थी, तकरीबन रात के 2 बजे वो आया था और ऑरेंज कलर का पूरा कवर किया हुआ था अपने फेस से कपड़े को, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखी। उस वीडियो को ले जाकर हमने FIR दर्ज करवाया है और पुलिस से मांग की है कि प्लीज़ इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और ये कौन सा अक्षर है इसको ढूंढिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही चोरी की तो हम तो ठीक है, लेकिन अगर किसी गरीब के यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो कैसे हैंडल कर पाएगा। और प्रशासन से मांग करेंगे कि देखिए हम भी एक वॉलेट की तरह काम कर रहे हैं, प्लीज़ हमें भी सेवा अपनी देनी है प्रतिदिन और हमें आपका सहयोग की बहुत आवश्यकता है। कोरोना काल में मरीजों की उचित व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कोरोना संक्रमण के लिए उपयुक्त सभी सामग्रियों पर निगरानी बरतेगी। बालाघाट जिले में भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कालाबाजारी रोकने के लिए कार्य करेगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बुधवार को वार्ता लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसी तरह बालाघाट में भी यह टास्क फोर्स काम करेगी। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी को प्रभारी बनाया गया है, जबकि नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, डीएसपी अजाक गौरव पाटिल, थाना प्रभारी कोतवाली मनसाराम रोमड़े, साइबर सेल पुलिस विभाग का गोपनीय सूचना तंत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि यह टास्क फोर्स कोरोना उपचार के संबंधी सभी जरूरी संसाधनों, जिसमें ऑक्सीमीटर, कोरोना संबंधी दवाइयां, रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ही नकली दवाओं की कालाबाजारी पर निगरानी बरतेगी। उन्होंने जिलेवासियों से कहा है कि अस्पताल में उपचार के दौरान जरूरी दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि अन्य दवाओं की खरीदी अधिकृत विक्रेताओं के पास से ही की जाए। किसी अनजान व्यक्ति से दवाई खरीदने का प्रयास न करें और इसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि नकली दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा सके। इसमें इसकी प्रक्रिया जो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में निर्धारित की है, तो पहले से ही एक प्रशासन की तरह से भी सिस्टम एक काफ़ी अच्छा चल रहा है कि किस तरह से हर एक जो रेमडेसिविर बालाघाट ज़िले को अलॉट होती है, चाहे वो प्राइवेट चैनल पे हो या सरकारी चैनल पे हो, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस मरीज़ को लग रही है और उसका पूरा रिकॉर्ड अभी मेंटेन भी किया जा रहा है। पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे खाली बाइल्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पे एक है।
हालांकि एक दो कहीं शिकायत भी हमें प्राप्त हुई हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले ही CSP साहब के पास एक जानकारी के लिए एक विशेष जांच भी गठित करवाई है। तो वो जांच CSP साहब कर रहे हैं और उसकी जानकारी भी क्लियर हो जाएगी। हमारी टीम का जो काम करने का टोटल तरीका ये रहेगा कि एक बार आपको अलॉट हो जाती है जब वो रेमडेसिविर, तो वो सही मरीज़ को लग रही है कि नहीं, इस पर पूरा मुख्य फोकस रहेगा। सभी अपने मेडिकल के जो स्टोर्स हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, उनकी भी बैठक आज दिन में ली गई और उनको नई प्रक्रिया बताई गई है कि वो जिसको भी अलॉट करते हैं उनके साइन लेकर रखेंगे और प्रत्येक दिन का जो उनके पास आया और उनके यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल या मरीज़ को इशू हुआ है जो स्टॉक, उसकी सूचना ड्रग इंस्पेक्टर के पास पहुँचेगी, जिसमें कि जो विशेष जांच टीम जो बनी है टास्क फोर्स, वो कभी भी उसका तत्काल मुआयना कर सकता है। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्करों की तरह कार्य कर रहे पत्रकारों को जिला मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा किट प्रदान की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि आज पत्रकारों की भूमिका भी अहम है, जो आमजनों तक खबरें पहुंचाने के लिए जुटे रहते हैं। शहर के कालीपुतली चौक में बुधवार की दोपहर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सुरेश सोनी एवं सचिव प्रियंका वर्मा के द्वारा सभी पत्रकारों को मेडिकल किट का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मेडिकल किट में सैनिटाइजर, मास्क एवं अन्य सामग्री दी गई। अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि महामारी के इस दौर में पत्रकार भी अपनी भूमिका को साबित कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर मेडिकल एसोसिएशन ने यह मेडिकल किट का वितरण किया है। इस दौरान काफी संख्या में पत्रकारों ने पहुंचकर सुरक्षा के लिए मेडिकल किट को प्राप्त किया। के कारण जो हम लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग अब उनको एक केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक किट सबको दे रहे हैं हम लोग। ये किट हमने बनाए थे सब छोटे सब जगह बांटने के लिए, इसमें आप लोग को भी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर जिला चिकित्सालय में कोरोना योद्धा के रूप में अपनी निरंतर सेवाएं दे रही नर्सों का सम्मान किया गया। महामारी के इस दौर में स्टाफ नर्सों के लिए जिला अस्पताल को मिले सहयोग के लिए उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। नर्स दिवस पर हुए इस आयोजन में प्रमुख रूप से सेवाएं दे रही स्टाफ नर्सों में रीता कार्लो मैट्रन, उमा फिलिप्स, जयवंती ताड़ी, अनीता सिंह, ट्रीसा मैथ्यू, संगीता बागड़े, ममता बावनकर, वन्ना पांडे, शबाना कुरैशी, दुर्गा भालाधरे, ममता कोरे, रेखा कुमरे, चित्रकला परिहार, रीता नेकोरे, विजयलक्ष्मी रंगारे, गीता पंचेश्वर एवं लीना ब्रह्मी की उपस्थिति में उनके कार्यों की जमकर प्रशंसा की गई। CHMO कार्यालय में पदस्थ कादर रजा ने बताया कि नर्सों के द्वारा इस महामारी के दौर में साहसिक कार्य किया जा रहा है। यह संक्रमितों का लगातार उपचार कर रही हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं, जिसके लिए इन्हें बधाई है। आज ये हम लोग सब अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ नर्स दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ नर्स दिवस में आज हमारी स्टाफ नर्स जो है इस कोरोना काल में जो पुनीत कार्य में लगी हैं और जो साहसिक कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसे संक्रमित मरीज़ों को पूर्ण रूप से बिना किसी भेदभाव के जो इलाज कर रही हैं, उपचार कर रही हैं। और आज दिवस में हम लोग सब एकत्र होकर इनके साहस और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बधाई देने एकत्र। इस दौरान मेडिकल स्टाफ नर्स वंदना पांडे ने बताया कि वे लगातार सेवाएं दे रही हैं और इसके साथ ही परिवार का भी ध्यान रखना होता है। उन्होंने बताया कि परिवार वाले हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, जबकि उनके पति भी कोरोना संक्रमित हुए थे तो भी उन्होंने घर और अस्पताल दोनों की ही जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जैसे परिवार की तरफ ध्यान दे पाते नहीं, परिवार की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिवार की तरफ से हम थोड़ा सा मतलब है ना, यह है कि मगर परिवार वाले ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो किस प्रकार आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, घर की भी और यहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं, दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? परिवार वालों के सहयोग से। परिवार वालों के सहयोग। वो जब तक के सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे भी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। अच्छा, ये जानकारी लगी कि आपके जो हस्बैंड है वो भर्ती हो और आप अभी भी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, तो किस तरीके का मतलब वो आपको उनको साहस दे रहा है? उनको भी पूरा मतलब जो कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार वो पॉजिटिव हो गए थे। उनको होम आइसोलेट रख करके उनकी भी केयर करना और साथ में अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह ईमानदारी से निभाना, ये कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा, जैसे और परिवार के सदस्यों को और सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता आप लोग को? जिस तरीके से आप लोग जो काम करते हैं, कोविड जो महामारी का रूप रहता है, उसमें छुआछूत की बीमारी हो गई, उस दौरान आपको परिवार के अन्य लोगों का भी सहयोग मिलता है कि नहीं? सभी का मिलता है। नर्सिंग स्टाफ रेखा कुमरे ने बताया कि उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सेवाएं दी हैं और बीते 1 महीने से जिला चिकित्सालय में ड्यूटी कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि उनका 8 माह का बेटा है और बेटे की देखरेख में दिक्कतें होने के बावजूद भी वे मरीजों की सेवा के अपने कर्तव्य को नहीं भूलती। मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा है 8 साल का, मेरे हस्बैंड नहीं है, सिंगल मदर हूँ। और उसके बाद 1 महीने से मैं लगातार यहाँ सेवा दे रही हूँ। इससे पहले मैं कोविड CHC रांची में भी ड्यूटी करती हूँ। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? मुझे ये परेशानी जा रही है कि मैं अलग रह रही हूँ, मेरा बेटा 8 साल का है, उसको मेरे को अलग रखना पड़ता है। 12 मई को कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट नगर के PG महाविद्यालय में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर सहित ग्रामीण क्षेत्र नेत्रा के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण केंद्रों की व्यवस्थाओं को देखा और जिले में वैक्सीनेशन कार्य को तेजी से बढ़ाने के लिए जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने वैक्सीन लगवाने आए कुछ नागरिकों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से जानकारी ली कि कोविड वैक्सीन का पहला या दूसरा कौन सा डोज लगवा रही हैं, जबकि टीकाकरण केंद्र में उपस्थित कर्मचारियों से चर्चा की। इस दौरान टीकाकरण केंद्र की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य अमले को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सहायक कलेक्टर दलीप कुमार, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब, डॉक्टर अंकित असाटी भी मौजूद थे। टीकाकरण को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि शासन की मंशा है कि सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाए। जिला मुख्यालय के PG महाविद्यालय में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही यहां पहुंचने वाले नागरिकों को कोरोना का लक्षण दिखाई देने पर उसके कोविड टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। जिले में जारी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाए जाने के मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि शासन द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जैसे ही वैक्सीन शासन स्तर से उपलब्ध होगी, वैसे ही शासन के निर्देश वैक्सीनेशन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। देखिए, वैक्सीनेशन का लक्ष्य है और शासन की मंशा है कि सभी को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। यहाँ पर मुख्यालय पर 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं चूँकि चल रही है, यहाँ पर सैम्पलिंग की व्यवस्था की गई है। कोशिश किया जाता है कि रैंडमली या लक्षण किसी में दिख रहा है तो उनको सैम्पलिंग वैक्सीनेशन से पहले कर लिया जाए। नहीं, जैसे जैसे वैक्सीन प्राप्त होते हैं और चूँकि ये सॉफ्टवेयर जो है शासन द्वारा बनाए गए, जैसे ही सॉफ्टवेयर में आते हैं लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। बहरहाल वर्तमान में कोविड वैक्सीनेशन के सबसे बुरे हाल ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कार्य में भारी गिरावट आई है। ग्रामीण जन कम ही संख्या में टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच रही हैं, जो कि जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ता, ANM सहित अन्य प्रशासनिक अमला समझाइश दे रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन काफ़ी असरदार है। वैक्सीन लगने के बाद कोविड पॉजिटिव होने के आसार कम हो जाते हैं। भोपाल में की गई एक शोध से यह पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड संक्रमण का असर कम रहता है, जिससे फेफड़ों में उतना संक्रमण नहीं होता। इसलिए सभी को वैक्सीनेशन करना चाहिए। नहीं, हम लोग तो ये है कि हम लोग जितना हमारा ऐसी हो सकता है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो सकती है, जितना हमारा आशा बढ़ता है, ANM बढ़ता है, सबका प्रयास है कि जो हेजिटेंसी लोगों में है वैक्सीन के प्रति, उसे दूर किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि वैक्सीन काफ़ी असरदायक है। यदि आपका वैक्सीन तो दोनों डोज हो जाते हैं तो निश्चित ही आप पॉजिटिव होते, लेकिन ऐसी तो सीरियसनेस नहीं आई थी। आप यदि CT भी लगाते हैं, यदि आपका चेस्ट में स्टोर भी आता है तो आप होम आइसोलेशन में ठीक हो, यदि आपका दोनों वैक्सीनेशन है तो। हालांकि दोनों वैक्सीनेशन के बाद भोपाल की एक स्टडी आई थी मेरे पास, उसमें ये था कि जिसका दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट है उन्हें लंग्स इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। पॉजिटिव जरूर हुआ है लेकिन इन्फेक्शन नहीं हुआ है, होम आइसोलेशन में ठीक है। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार वो 45 अबव है तो अपना वैक्सीनेशन कराए। यदि 18+44 है तो जैसे उन्हें स्लॉट मिलता है अपने स्लॉट में वैक्सीनेशन कराए, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराए। और जिनका फर्स्ट डोज हो चुका है, सेकेंड डोज ड्यू है, वो भी सेकेंड डोज कराए। और दूसरा ये इसमें ये है कि आज से सॉफ्टवेयर में एक नया चेंज हुआ है कि पहले कोविशील्ड जो था वो 28 दिन बाद भी ले रहा था, लेकिन आज से सॉफ्टवेयर वो 42 दिन बाद ही ले रहे हैं। तो कोविशील्ड जिनका भी सेकेंड डोज है उनसे निवेदन है कि वो 42 दिन से पहले यहाँ ना आए, क्योंकि उन्हें परेशानी होती और वैक्सीन लगा नहीं पाई थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर लेता नहीं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।